हेलो स्टूडेंट्स ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो प्लांट्स जो हैं वो शो करते हैं लिमिटेड रिस्पांस टुवर्ड द स्टिमुलस बिकॉज प्लांट्स हैव ओनली हार्मोन्स फॉर दिस पर्पस। देन these hormones are known as phytohormones, okay, and hormones are what? These are the chemical substances produced in minute quantity and they produce a specific type of response. So plants जो हैं इनमें हार्मोन्स है, हार्मोन्स को बोलते हैं हम व्हाट यूज्ड ऑफ फाइटो हार्मोन्स। सो आपको कहना है कि प्लांट्स में क्योंकि नर्वस सिस्टम एब्सेंट है इसलिए प्लांट शो करते हैं लिमिटेड रिस्पॉन्स टुवर्ड द stimulus. Now, plants are phytohormones की बात करें, that is plants hormones. They are mainly 5 major types इसकी, that is auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and your ethylene. और अगर हम देखें तो हमने प्लांट्स हार्मोन को वी क्लासिफाई देम इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज योर ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ग्रोथ whereas growth inhibitors have negative effect on the growth rate. So आउट ऑफ विच अगर हम बात करें आउट ऑफ दिस 5 ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है एंड इथाइलिन की बात करें तो इट इज़ बोथ ग्रोथ रेगुलेटर एज वेल एज इनहिबिटर, मीन्स इट शो ड्यूल नेचर. गॉट इट. ऑक्सिन जो है लेट वी टॉक अबाउट सम ऑफ द मेन फंक्शन. सो इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ. जिबरेलिन की बात करते हैं तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. साइटोकाइनिन की बात करें तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स. ए बी की बात करें तो ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ को एंड इफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स. उसके बाद इथाइलिन की बात करें तो इट हेल्प्स इन फ्लावरिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. सो दीज आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स एंड देयर फंक्शन, मेन एंजाइम एंड देयर फंक्शन. सो अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स की, तो प्लांट्स दे शो मूवमेंट इन द फॉर्म, सॉरी दे शो रिस्पॉन्स टुवर्ड द स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट. सो इन केस ऑफ प्लांट्स, सो वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन केस ऑफ प्लांट्स. सो मूवमेंट की बात करें तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है स्टिमुलस की तरफ वो दो टाइप की होती है. एक है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट, एक आपकी है नास्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट को बोला जाता है डायरेक्शनल मूवमेंट, वेयर नास्टिक मूवमेंट जो है उन्हें बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. क्योंकि इन ट्रॉपिक मूवमेंट जो रिस्पॉन्स है प्लांट का वो स्टिमुलस की तरफ की वजह से ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है रिस्पॉन्स का वो स्टिमुलस ही कंट्रोल करेगा. सो ट्रॉपिक मूवमेंट में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड टुवर्ड द स्टिमुलस, but the direction of response is always toward the direction of the stimulus. So such growth movements are known as tropic movement and they are also known as directional movement. दूसरा नास्टिक मूवमेंट की बात करते हैं. ऑफ कोर्स द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड टुवर्ड द स्टिमुलस बट the direction of response is not controlled by direction of stimulus. So दोनों में जो response produce हो रहा है, दोनों movement में response क्या है, that is movement of the plant part. तो movement की फॉर्म में जो response दोनों में produce हो रहा है वो stimulus की वजह से ही produce हो रहा है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट में जो रिस्पॉन्स होगा वो स्टिमुलस की तरफ ही होगा, वेयरएज नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो वो रिस्पॉन्स स्टिमुलस की तरफ नहीं होगा, इन द सेंस कि स्टिमुलस जो है डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं करेगा. दैट्स वाई ट्रॉपिक मूवमेंट आर नोन एज डायरेक्शनल मूवमेंट, वेयरएज नास्टिक मूवमेंट्स आर नोन एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. सो अगर मूवमेंट जो है प्लांट पार्ट की, इन टर्म ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मूवमेंट है प्लांट पार्ट की इफ इट इज टुवर्ड द स्टिमुलस देन उसे बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. एंड इफ द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज अवे और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस तो उसे बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट. सो हेयर वी हैव टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव टुवर्ड्स एंड नेगेटिव away from or opposite to the direction of stimulus. So let's talk about tropic movement first. So these are directional movement toward or away from the stimulus and it depends on growth, and they are of different types like phototropism or phototropic movement, geotropism, chemotropic movement and hydrotropic movement. phototropic movement की बात करें, phototropism की बात करें तो नीड सी बात है, यहाँ पर जो स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, लाइट. सो ये मूवमेंट है प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू लाइट एंड इट इज़ इफ अगर वो लाइट की तरफ है उसका डायरेक्शन तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. जैसे फॉर एग्जांपल बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड द लाइट. एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम द लाइट उसे बोला जाएगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, दैट इज बेंडिंग ऑफ रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट.
इन द सेम वे जियोट्रॉपिज्म, ऑफ कोर्स इसमें जो दैट इज स्टिमुलस होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी. सो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. एंड अगर ये ग्रेविटी की तरफ है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. एंड इफ दैट इज डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड इफ इट इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी उसे बोला जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, दैट इज अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट. देन वी हैव कीमोट्रॉपिज्म. कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो कीमोट्रॉपिज्म जो है यहाँ पर जो मूवमेंट है वो इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स. एंड ये हम स्टडी करेंगे दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस. ऑन द स्टिग्मेटिक सरफेस वी स्टडी देयर आर number of chemical reaction takes place on the stigmatic surface that recognize whether the pollen grain belongs to its own species or not. ओके, सो वहाँ पर केमिकल सिक्रेशंस होती हैं, वही डिटरमाइन करती हैं कि पॉलन ट्यूब क्या एंटर करेगी, मतलब पॉलन ग्रेन क्या जर्मिनेट करेगा या नहीं. सो जर्मिनेशन और इनहिबिशन ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन इज योर कीमोट्रॉपिज्म. एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म की बात करें तो इट इज़ मेनली मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर. तो इसमें भी अगर टुवर्ड द वाटर है देन पॉजिटिव, जैसे रूट्स, एंड अवे फ्रॉम द वाटर है तो नेगेटिव, दैट इज योर शूट. ओके, सो we have some here that is phototropism in mug, that is show positive phototropism. Here is this one is the geotropism. Roots की बात करें तो mainly they move toward the gravity toward the water, so they show geotropism or hydrotropism. Okay, and these stems they show that is phototropism. Sorry. So next, this is the chemotropism, that is germination of pollen grain on the स्टिग्मेटिक सरफेस. सो नास्टिक मूवमेंट की बात करें तो नास्टिक मूवमेंट आर द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जो ना तो स्टिमुलस की तरफ है ना स्टिमुलस के अवे फ्रॉम है. सो दे आर नाइदर टुवर्ड द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, और ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं है. इसमें जो आपकी एग्जांपल है दैट इज योर टच मी नॉट प्लांट, आल्सो नोन एज मिमोसा प्रोड्यूसा. सो प्लांट्स की बात करें, व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ द प्लांट तो लीव्स की बेंडिंग होती है, और जब अपना हम हाथ उठा लें तो फिर से लीव्स जो है अपना शेप अज्यूम कर लेते हैं. सो बेंडिंग ऑफ द लीव्स इन केस ऑफ दिस टच मी नॉट प्लांट इज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर विद इन द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द स्टॉक, जिन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि दिस प्लांट्स, अगर हम इन प्लांट्स की बात करते हैं ना टच मी नॉट प्लांट्स की, तो इनके लीव्स की जो स्टॉक होती है उस पर होते हैं सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, उन्हें बोलते हैं पल्विनी. एंड ये पल्विनी सेल अंडरगोस चेंज इन टर्गर प्रेशर व्हेन वी टच द प्लांट, एंड उस टर्गर प्रेशर की वजह से ही ये जो हैं लीव्स ये स्वेलअप होते हैं और श्रिंक होते हैं. सो है जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है रिस्पॉन्स का वो स्टिमुलस कंट्रोल नहीं कर रहा है. सो दीज आर नोन एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. सो इट्स ऑल अबाउट योर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन केस ऑफ